Good morning, one and all present here. My name is Aditya, and today I am going to tell you the notes of the chapter What is Democracy? I will tell you in short what is democracy. So let's start. The word democracy comes from a Greek word democratia. ठीक है, तो जो वर्ड है ये ग्रीक के वर्ड से आया है जो कि था डेमोक्रेटिया. इन ग्रीक डेमोस मीन्स पीपल. ग्रीक में डेमोस का मतलब होता है पीपल एंड क्रेटिया मीन्स रूल और क्रेटिया का मतलब होता है रूल. सो डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल. सो जो डेमोक्रेसी है वो जो लोग होते हैं उनके द्वारा रूल किया जाता है. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का ऐसा एक फॉर्म है जिसमें जो जो गवर्नमेंट होता है वो पीपल जो इंसानों और एक व्यक्तियों के द्वारा चुना जाता है. द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार. म्यांमार के आर्मी रूलर्स वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. वो पीपल से इलेक्टेड नहीं होते थे. दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी. जो आर्मी कंट्रोल में होता था बिकेम द रूलर ऑफ द कंट्री. वही जो कंट्री का रूलर बनता था. उसके बाद डेमोक्रेसी गिव्स एवरी मैन द राइट टू बी हिज ओन ऑप्रेसर. Democracy consists of choosing your dictators after they have told you what you think it is you want to hear. Man's capacity for justice make democracy possible, but man's indignation to injustice make democracy necessary. Democracy is a device that ensure we shall be governed to be no better than we deserve. So मतलब कि डेमोक्रेसी एक ऐसा डिवाइस है जो कि इंश्योर करता है कि हमसे ज़्यादा बेहतर गवर्नमेंट नहीं आ सकता. डेमोक्रेसी ये बताता है, एक समझाता है कि भाई जो डेमोक्रेसी है यही एक बहुत अच्छा सा गवर्नमेंट ला सकता है और बाकी अदर फॉर्म्स के गवर्नमेंट उतने अच्छे नहीं ला सकते जितना ये अपना खुद ला सकता है. ऑल द इल्स ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी क्योर्ड बाय मोर डेमोक्रेसी. In a democracy, the final decision making power must rest with those who are elected by the people. इसका मतलब कि डेमोक्रेसी में उसी के पास फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती है. फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मतलब जो लास्ट में जो आखिरी अपना देगा कि ऑर्डर यही है ऑर्डर और कुछ ऑर्डर नहीं है, तो वो किसके पास होती है? वो उसी इंसान के पास होती है जो कि पीपल्स के द्वारा इलेक्टेड हुआ होगा. उनके इलेक्शन में जो जीता होगा वही उसी के पास वो पावर है. ठीक है. अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. डेमोक्रेसी फ्री और फेयर इलेक्शन पे बेस्ड होनी चाहिए. ये नहीं कोई यहाँ पे जैसे कोई चीट यूज़ कर रहा है, कोई ढंग से यूज़ नहीं कर रहा है. जैसे चाइना और मैक्सिकन, इनके एग्जांपल्स में हम पढ़ सकते हैं. जैसे चाइना का क्या था प्रॉब्लम? चाइना में प्रॉब्लम ये था कि 2002 के तहत उसमें जैसे सबसे बड़ा पाकिस्तान. पाकिस्तान को इन क्वेश्चन होता है कि वाई पाकिस्तान इज़ नॉट अ बेस्ट ट्रू डेमोक्रेसी अंडर परवेज जनरल मुशर्रफ. तो उसमें क्या था कि जो परवेज जनरल मुशर्रफ था उसमें वो एक मिलिट्री ऑफिसर था. अब वहाँ पे पाकिस्तान में क्या था कि जो उसने कुछ एक ना चाल चली. उसने क्या किया परवेज जनरल मुशर्रफ ने, उसने एक प्रीएम्बल अपना कूप का अपना जो ग्रुप होता है उससे कुछ जुगाड़ लगवा के जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हुआ था जो गवर्नमेंट था उसको हटवा के अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री बना दिया. उसके बाद 2002 में उसने अपने आप को प्राइम प्रेसिडेंट का अपना अचीवमेंट कर लिया. अपना जो निर्धारित पोजीशन था उसको बढ़ा लिया. उसके बाद उसने रेफरेंडम बना दिया उसी साल 2002 में, जिसके तहत अब वो 5 साल तक आराम से अपना रूल कर सकता था. उसके बाद पाकिस्तान में क्या हुआ था, उसके बाद 5 सालों तक जैसे उसका बढ़ा, उसने अगस्त के 2002 में क्या किया था, उसने क्या बोलते हैं आपके जो ये होते हैं ना जैसे जिससे आपके जो कंट्रीज़ में होते हैं प्रोविंशियल असेंबलीज और नेशनल असेंबलीज, उसको भी उसने हाईजैक मार लिया. मतलब उसको जो इसको होता है ना इसको ले लिया. एक होता है फ्रेमवर्क होता है, लीगल फ्रेमवर्क होता है वो जो चीज़, उसने उसको ले लिया. जिसके बाद उसके जो कंट्रीज़ का जितने भी प्रोविंशियल असेंबलीज होती है, नेशनल असेंबलीज होती है, वो उसके तहत कुछ नहीं बोल सकती है. तो उसने ये करके पाकिस्तान तब एक ट्रू डेमोक्रेसी नहीं थी. उसके बाद चाइना में क्या होता है, एक चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी होती है. इसी से जितने भी वहाँ पे पार्टीज होती है वो इससे पूछ के आती है और 2002-3 तक तो हमेशा यही जीतती थी.
इसी और ये पाकिस्तान मतलब चाइना में कब होता था, हर 5 साल में होता था वोटिंग सिस्टम, जैसे इंडिया में 4 या 5 ईयर से, ठीक है। फिर अब आता है बात मैक्सिकन का। तो मैक्सिकन में क्या हुआ था कि उसमें 6 ईयर्स का एक्सटेंशन होता है। पर उसमें प्रॉब्लम क्या थी, उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो जो वहाँ पे प्रोविंशियल पीआरआई था, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी थी, तो वो क्या वो ना बहुत डर्टी ट्रिक्स यूज़ करती थी अपने कंट्री में जीतने के लिए। वो क्या क्या करती थी डर्टी ट्रिक्स, उसके डर्टी ट्रिक्स ऐसे होते थे कि पहले वो जितने भी उसके जो ग्रुप में जितने भी पर्सन होते गवर्नमेंट के उसमें थे, उस सबको उसका मीटिंग अटेंड करना पड़ता था। सेकंड क्या होता था, जो गवर्नमेंट स्कूल होते थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे ज़्यादा कम पैसे होते थे इंसानों पे, तो वो गवर्नमेंट स्कूल में डाला करते थे। तो गवर्नमेंट स्कूल में जितने भी डाल जाते थे बच्चे, उनके पेरेंट्स को जो टीचर थी वो फोर्स करती थी कि आप पीआरआई को आप वोट करो तभी हम आपके बच्चे को पढ़ाएंगे। उनको वो ब्लैकमेल करती थी, जिसके द्वारा उनको उसी पे वोट करना पड़ता था। ये प्रॉब्लम थी, सॉरी। तो उसमें क्या था, जैसे ही हो जाता था, उसके बाद एक और प्रॉब्लम थी उसमें, क्या थी ये आई होप आपको पता होगा, फिर भी आप बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में, आप लिख के बताना कि वो प्रॉब्लम और क्या थी। बाकी अब हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, चलो। हाँ, मगर मैं आपको बता ही देता हूँ, काम करता हूँ। सो लास्ट पॉइंट ये था कि जो मैक्सिकन जो पार्टीज थी वो बहुत चालाक थी। वो क्या करती थी, अपने वोट को जितवाने, अपने अपनी पार्टी को जितवाने के लिए जो अदर पार्टी के वोट से उसको कम कर देती थी। कैसे कर देती थी, तो वो लास्ट मोमेंट पे जब वोटिंग चलता है, तो लास्ट मोमेंट पे वो नोटिस करती थी कि अरे भाई इसका बहुत ज़्यादा वोट आ रहा है, तो लास्ट मोमेंट पे वो जो पोलिंग बूथ होता है जहाँ पे लोग वोट करते हैं उसको चेंज कर देते हैं, जिसके द्वारा उसको लोग हराना चाहते भी थे फिर भी हरा नहीं पाते थे, क्योंकि उसका चेंज हो जाता है, लोग को पता नहीं चलता था भाई कहाँ जाना है कहाँ जाना है, इसके द्वारा ज़्यादा वोट आ ही नहीं पाते थे, फिर वो हार नहीं पाती थी। इसलिए ये दोनों ने बहुत तगड़े चाल चले थे। पाकिस्तान का तो वैसे परवेज जनरल मुशर्रफ था, अभी आपने न्यूज़ में भी कभी कभी देखा होगा, ठीक है। उसके बाद और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जो मैक्सिकन था, अब ये लोग जितने अपनी जो पोलिंग बूथ्स होते थे इस वगैरह में अपने पैसे बहुत डाल देते, जिसके द्वारा लोग अट्रैक्ट होते और फिर इसको वोट करते थे। चलो आगे पढ़ते हैं। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये तो आपको पता ही है कि जो डेमोक्रेसी होती है उसका जो गवर्नमेंट होता है उसको कैसे इलेक्ट करते हैं लोग, उसको लोग अपने इलेक्शन के द्वारा इलेक्ट करते हैं। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन राइट। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है, वो किसके नीचे काम करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो होते हैं और जो सिटीजन्स के राइट होते हैं उसी के ऊपर वो काम कर सकता है, उससे ज़्यादा वो अपनी मन मर्जी ज़्यादा चला नहीं सकता है। अब आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, इसको ध्यान से सुनिएगा। लीडर्स, ये है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट। लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में लीडर्स चेंज होते रहते हैं। दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी, मतलब फिर वो अपना अच्छे से मतलब 4-5 साल में क्या ही कर लेता है, जितना भी कर लेता है वो एक स्टेबिलिटी नहीं होता है, इंस्टेबिलिटी हो जाता है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले। डेमोक्रेसी पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन से और पावर प्ले है। देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी, वहाँ पे कोई भी स्कोप मॉरलिटी का नहीं है। So many people have to be consulted in democracy that it leads to delays. Elected leaders do not know the best interest of the people. Elected जो लीडर होते हैं उनको पता ही नहीं इंटरेस्ट क्या है इस पीपल में। इट लीड्स टू बैड डिसीजन, वो बैड डिसीजन में कन्वर्ट हो जाता है। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन, डेमोक्रेसी करप्शन पे लीड्स होता है, क्यों? फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशंस, ओके। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, ठीक है। अब आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी के लिए आर्गुमेंट्स क्या है? अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो सबसे अच्छी गवर्नमेंट होती है। इट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज ये ज़्यादा अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, बाकी से कंपेयर करने में पता चलता है जो। थस डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब जो डेमोक्रेसी है मतलब कि ये पावर डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा उपयोगी आती है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ये कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस के लिए मेथड एक प्रोवाइड आ जाता है। डेमोक्रेसी enhances the dignity of citizens. Democracy is better than the other form of government. Democracy other forms of government से better है because it allows us to correct its own mistake.
क्योंकि अपने गलती को सुधारने में मदद करता है। अब ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या? Modern democracies involve such a number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision. Okay. क्या मतलब हुआ? मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व मतलब कि मॉडर्न डेमोक्रेसी ये इन्वॉल्व करती है कि जो नंबर ऑफ पीपल हैं वो फिजिकली बहुत ज़्यादा है, तो वो एक साथ बैठ के एक साथ डिसीजन नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए वो रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। इवन इफ दे कुड, अगर वो बैठ भी जाते हैं, द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, उनके पास इतना टाइम नहीं है, द डिज़ायर और द स्किल्स टू टेक इन पार्ट ऑफ ऑल द डिसीजन, उनके पास ना स्किल्स है ना टाइम है जिसके द्वारा वो अपने डिसीजन एक साथ मिलके कर सके, तभी वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स बनाते हैं। फिर रिप्रेजेंटेटिव्स उनके लिए वोट्स लेता है। अब मेन डेमोक्रेसी कितने टाइप्स की होती है? सो ये मात्र 2 टाइप के होते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।